नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है 109 के पार्ट 8 में। मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से। उम्मीद करता हूँ पार्ट 7 तक आपको समझ में आया होगा और आज हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 के नए एक्सपेरिमेंट की तरफ। लास्ट में हमने देखा था सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग का। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम देख सकते हैं कि हमने 15th और 16th एक्सपेरिमेंट कर लिया था। आज हम देखेंगे 17th एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरओ। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले सीआरओ का बेसिक बताऊंगा, फिर इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड किसी भी सिग्नल को कैसे मेजर किया जाता है यूजिंग सीआरओ। और जो हमारा 18th एक्सपेरिमेंट है वो है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में जो भी टूल हम यूज करते हैं उसके से हम फैमिलियर हो, यानी उसके जो मतलब इमेज है, उनके जो डायग्राम है, उनसे हम फैमिलियर हो। तो चलिए चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 17 पे, सीआरओ पे। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 17, जिसका एम या ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल यूजिंग सीआरओ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो है सीआरओ प्रॉप्स, कनेक्टिंग लीड्स, सिग्नल जनरेटर एटसेट्रा। अब थोड़ा सा सीआरओ को हम समझ लेते हैं। सीआरओ दरअसल जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी जैसे कि इसका नाम है कैथोड रे, इसका जो मेन एलिमेंट है यानी जो उसका कह सकते हैं जो इसका हार्ट है वो है कैथोड रे ट्यूब, जिसकी सहायता से सिग्नल को हम ट्रेस करते हैं स्क्रीन पे। यानी मान के चलिए इनपुट में यानी कैथोड रे में हमने जो भी इनपुट दिया सीआरटी ट्यूब में, वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे अलग अलग मोड के थ्रू मींस अलग अलग स्टेप के थ्रू, और फाइनली जो हमारी जिंक सल्फाइड या फास्फोरस की स्क्रीन है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे। ये तो इसकी एक नट शेल में थ्योरी है कि सीआरओ काम कैसे करता है इंटरनली पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो भी हमारा ट्रेस है, ट्रेस हम उसको बोलते हैं जो कि स्क्रीन पे जो सिग्नल आ रहा है हम उसको नोट करते हैं और वो सिग्नल आगे फर्दर स्टडी में काम में आता है। सीआरओ एक बहुत ही वर्सेटाइल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में। और हम बात करें तो सिग्नल को समझने के लिए कम्युनिकेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें, मोबाइल कम्युनिकेशन में या और भी कोई सिग्नल आ रहा है उसमें नॉइज को पता करने के लिए, या मतलब और भी डिफरेंट जहां पर हमारे सिग्नल की एप्लीकेशंस काम में आ रही हैं, उस वहां पर सीआरओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थ्योरी में जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सीआरओ का एक स्क्रीन के ऊपर एक ट्रेस लिया हुआ है जो ग्रीन कलर में साइन वेव बनी हुई है, जिसमें वाई एक्सिस तो हमारा एक डिपेंडेंट पैरामीटर है और एक्स एक्सिस टाइम हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। दरअसल सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को डिफाइन कर लेते हैं। सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मूव करती है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है जो कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। और जो हमारा वोल्टेज एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है वो डिपेंडेंट है टाइम पैरामीटर के ऊपर, यानी हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू होगी। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, ट्रेस ऑन एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन इज ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। यस, द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी जो इनपुट सिग्नल के नेचर है उसी के ऊपर उसकी शेप डिपेंड करेगी। कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम इनपुट पे फॉर एग्जांपल स्क्वायर वेव दें तो स्क्वायर वेव आएगी, ट्रायंगुलर वेव दें ट्रायंगुलर आएगी, या कोई भी अनइवन शेप हो, फॉर एग्जांपल जैसे जिसके अंदर नॉइज ऐड हुई हो और वो मतलब बाहर से मतलब जैसे कोई नॉइजी सिग्नल आ रहा है तो उसमें अनइवन शेप है तो वो अनइवन शेप आएगी, यानी जिस तरीके का सिग्नल का नेचर है वो सामने सीआरओ की स्क्रीन पे ट्रेस हो जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज के एडिशन के अलावा हम इसमें फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, हालांकि और भी चीजें मेजर कर सकते हैं, पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने अभी बताया वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं।
तो पहले हम देख लेते हैं कि सीआरओ पे वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है। वोल्टेज इज शोन ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा, एंड द स्केल इज डिटरमाइंड बाय द वाई एम्पलीफायर। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे कि बेसिकली वो लोग जितने भी सारे ब्रांचेस के हैं उन्होंने इसको करके देखा है, फिर भी मैं इसका एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में डाल दूंगा जब ये वीडियो ऑनलाइन आएगा उसके बाद में। तो उसमें मैं सारा वाई एक्सिस पे यानी हमारे सीआरओ पे एक वाई एम्पलीफायर होता है जो दरअसल वोल्ट्स पर डिवीजन या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में होता है। दरअसल जो उसका एक ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको हम आगे समझेंगे। यूजुअली पीक टू पीक वोल्टेज इज मेजर्ड बिकॉज इट कैन बी रीड करेक्टली इवन इफ द पोजीशन ऑफ 0 वोल्ट इज नॉट नोन। दरअसल पीक टू पीक वोल्टेज एक रेफरेंस है, यानी सपोज आपने एक्स एक्सिस यानी 0 वोल्ट को आप रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो वो हमें रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट देता है, और हम उस पीक टू पीक वोल्टेज का अगर हाफ कर लेते हैं तो वो हमारा एम्पलीट्यूड मिल जाता है। अगर हमें डायरेक्टली एम्पलीट्यूड वोल्टेज को रीड करना है तो हमें उसकी 0 वोल्ट की पोजीशन को चेक करना होगा, जो कि हम सीआरओ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है कि वोल्टेज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर मींस जो हमारे वेवफॉर्म उठ रही है एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक, उसमें कितने ब्लॉक्स यानी अगर हम हिंदी में बोले तो कितने खाने कवर हो रहे हैं। सपोज 4 खाने कवर हो रहे हैं तो वो हो गया 4 सेंटीमीटर। और वोल्ट्स पर सेंटीमीटर मींस हमने सीआरओ के वाई एम्पलीफायर में कितना उसको एडजस्ट किया है पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो फाइनली हमें वोल्ट मिला, और इसका एग्जांपल है सपोज हमारे 4.2 सेंटीमीटर ब्लॉक्स कवर हुए थे और 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर पे वो रीडिंग हमारी रुकी थी जिसको हमने प्रॉपर्ली स्क्रीन पे देखा था। तो कुल बात यह है कि 8.4 वोल्ट पीक वोल्टेज आया, और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो हमने पीक वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज का हमने किया हाफ यानी 4.2 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम भी हमारा हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे शो होता है, और एंड द स्केल इज डिटरमाइंड बाय द टाइम बेस यानी टाइम पर सेंटीमीटर कंट्रोल से होता है। टाइम पीरियड को हम ऑफनली कहते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल या टाइम का रेसिप्रोकल वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इनटू टाइम पर सेंटीमीटर, यानी उसने एक्स एक्सिस की तरफ कितने ब्लॉक्स कवर किए एक साइकिल को कवर होने में, और फिर हमने जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे मतलब जो सीआरओ पे जो भी स्केल था वो नॉब से कितना कवर हुआ। एग्जांपल है आपके सामने, टाइम पीरियड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी सपोज हमने एग्जांपल लिया मतलब 4 हमारे ब्लॉक कवर हुए और 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर पे हम उसको प्रॉपर्ली रीड कर पा रहे हैं, मींस 20 मिली सेकेंड हमारा टाइम पीरियड आया। हाँ, इसमें कुछ पीक टू पीक जैसा वोल्टेज होता है वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इसमें रेफरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 डिवाइडेड बाय 20 मिली सेकेंड, जो कि आया 50 हर्ट्ज। ये एक ट्रेस लिया हुआ था वो सिग्नल का, जिसको जैसा कि हम देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो आ रहा है, और उस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो कि स्टूडेंट नोट किया था, ऐसे हम 2-3 सिग्नल की या फिर सेम सिग्नल की हम मतलब उसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। पहला तो था फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का और दूसरा है एम्पलीट्यूड मेजरमेंट का। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मेजर किया सीआरओ की सहायता से। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं सीआरओ का एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 18 और देख लेते हैं। इसमें यह है कि हम जो भी हमारे टूल्स यूज हो रहे हैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में, हम उससे फैमिलियर हो रहे हैं। जैसा कि पहला है सोल्डरिंग आयरन, आप इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन होता है हमारे पीसीबी भी किसी भी मेटल या मतलब किसी भी हमारे कंपोनेंट को कनेक्ट करने के काम में आने के लिए, सोल्डर पॉइंट बनाने के काम में के लिए सोल्डरिंग आयरन होता है। सोल्डरिंग आयरन स्टैंड जो कि सोल्डरिंग आयरन को रखने के काम में आता है। डी सोल्डरिंग पंप, अगर गलती से हमने कनेक्शन गलत कर दिए हैं तो वापस हमें उसके डी सोल्डरिंग करनी है, और जो भी मेटल का जो पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है, यानी सोल्डर वायर हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें डी सोल्डरिंग पंप की जरूरत पड़ती है। ऐसे होता है साइड कटर, अगर कोई एक्स्ट्रा वायर है उसको हमें ट्रिमिंग करना है यानी पीसीबी को हमें स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए हमें साइड कटर की जरूरत पड़ती है।
वायर स्ट्रिपर, अगर हमें वायर को मतलब काटना है या वायर को मतलब जो बोलते हैं हम छीलना है या मतलब उसके इनसाइड की वायर की हमें क्लिपिंग करनी है तो उसके लिए हमें वायर स्ट्रिपर काम में आता है। ऐसे स्मॉल प्लायर होता है, अगर जिसको हम नोज प्लायर भी बोलते हैं, अगर जैसे कोई छोटा वायर है, छोटा कंपोनेंट हमें उसको निकालना है तो मतलब डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। सिमिलरली स्मॉल फ्लैट ब्लेड स्क्रू ड्राइवर है, ड्रिल मशीन है, फाइन ट्विजर है बैलेंस करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हीट सिंक है, अगर हम पावर ज्यादा दे रहे हैं और अगर हमारे आईसी में ज्यादा हीट हो रही है तो उसके चांसेस हैं बर्न आउट होने के, तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो इस हीट सिंक के थ्रू निकल जाए। ये इस तरीके का मेटल होता है कि जैसे ही ये बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है, टच में आता है मतलब, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होता है। कॉइल वाइंडिंग मशीन है, ब्रेडबोर्ड है सर्किट टेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमने जनरली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में यूज होते हैं टूल्स, उनको हमने देखा। तो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको एक बार ई प्रैक्टिकल हमारा कवर हो चुका है। हाँ, एक लेक्चर सीआरओ का बाकी है और एक ओवरऑल व्यू बाकी है। मेरे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आए तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ और बात हो तो वो पूछ सकते हैं, और मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।